एक्सरसाइज 3.3 में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ना, कौन सी फॉर्मूला है? पहले एक है साइन 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर कितना होता है? कॉस एक्स। ठीक है, इसको मान लो सब कुछ प्रूव करने के लिए दे दिया, कैसे करोगे? तो इसका LHS लेते हैं हम। LHS कितना दिया है मेरे को? साइन π/2 माइनस एक्स। π/2 मतलब कितनी है? 90 डिग्री। अब देखो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे इससे पहले, साइन A माइनस बी बराबर क्या होता था? साइन A कॉस बी, माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होंगे, कॉस A साइन बी, यही तो होता था। तो यहाँ पे A मतलब कौन है? π/2, B मतलब कौन है? x। तो इस फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, साइन A मतलब π/2, ये कहेंगे लेकिन लिखेंगे क्या? π/2। इसके बाद कॉस B, कॉस के जगह में x, समझ में आ गया? इसके बाद क्या साइन है? माइनस, तो माइनस लिखेंगे। कॉस A, कॉस A मीन्स π/2, समझ में आ गया? इसके बाद साइन B, साइन B मीन्स x, ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? इसके बाद साइन 90 की मान कितना होता है? 1, तो साइन 90 की जगह में 1 लिखेंगे इंटू कॉस एक्स, समझ में आ गया? माइनस कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 0 इंटू साइन एक्स, समझ में आ गया? तो बताओ कॉस एक्स 1 के साथ इंटू होंगे तो कॉस एक्स, साइन एक्स 0 के साथ इंटू होंगे तो 0, तो बराबर कितना आएगा? कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स प्रूव कर दिए। तो कोई भी चीज़ दिया रहे हमको, प्रूव करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या दिया था मेरे को? साइन 90 माइनस एक्स दिया था, एक्स की जगह में थीटा दे सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तब थीटा हो जाएगा। तो फार्मूला हमको कौन सा लगाना है? साइन A माइनस बी। मान लो यहाँ पे साइन नहीं दे करके कॉस दे देता, तो कॉस देते तो यहाँ पे क्या होता है? साइन। तो अब कौन सी फार्मूला लगाते हैं? कॉस A माइनस बी फार्मूला लगाते हैं, कॉस A माइनस बी फार्मूला लगाते हैं। ठीक, कॉस A माइनस बी की फार्मूला क्या होता है? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, यही फार्मूला लगाते हैं, आ जाता तब। समझ में आया? इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होगा ना, पहले फार्मूले को कैसे याद रखा जाता है उसको सीख लो। ठीक, तो इसके बाद वाला कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है? tan x प्लस वाई। ये कितना होता है? ये होता है tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, अब मान लो AC को आपको प्रूव करने के लिए दे दिया, तो कैसे करोगे? इस चीज को प्रूव करने के लिए तो tan x प्लस वाई बराबर इतना ही ना फॉर्मूला होता है। इक्वल टू के इस तरफ कौन है? LHS, इक्वल टू के इस तरफ LHS बराबर इतना प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं? LHS बराबर क्या दिया है मेरे को? tan x प्लस वाई दिया है, लिख लिए। अब बताओ tan को हम क्या लिख सकते हैं? साइन x प्लस वाई बटा कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखो साइन x प्लस वाई की फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। और नीचे की कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस है तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? हमने क्या किया? tan x प्लस वाई को साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस वाई कर दिए, क्योंकि हम लोग जानते थे tan थीटा क्या होता था? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे x प्लस वाई था, इसीलिए x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कर दिया। समझ में आ गया?
अब साइन एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला लगा दिए, कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला लगा दिए। अब देखो हमको RHS में क्या है, tan x प्लस tan y बटे में 1 माइनस tan x इंटू tan y लाना है। तो tan x लाना है, tan x मतलब क्या है, sin x अपन cos x रूप में है। तो यहाँ पे sin x है तो cos x से भागा करना पड़ेगा, तभी तो साथ में किसको हटना पड़ेगा, cos y को भी। तो कहने का मतलब ऊपर नीच किससे भागा कर दे, cos x cos y से। क्या चीज़ से भागा करेंगे, cos x cos y। तो cos x cos y से जब भागा करेंगे, यहाँ पे क्या बचा है मेरा, देखो साइन क्या है यहाँ पे, साइन x cos y। तो साइन x cos y प्लस cos x sin y, cos x sin y। इसको क्या चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, cos x sin x से, cos x sin y से, ये सॉरी cos x cos y से, cos x cos y से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या चीज़ से किया मैंने, cos x cos y से। ऊपर को cos x cos y से डिवाइड किया हूँ तो नीचे को भी क्या चीज़ से करना पड़ेगा, cos x cos y। तो बटा ये चीज़ को लिख लो पहले, cos x cos y माइनस क्या है, sin x sin y, sin x sin y बटा क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, cos x cos y। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, आ गया, आ गया ना। अब देखो इसके बटा इसको और इसके बटा इसको कर दें, ठीक। तो यहाँ पे करता हूँ, देखिए इसके बाद इसके बटा इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin x cos y बटा क्या हो जाएगा, cos x cos y, cos x प्लस यहाँ पे क्या है, cos x sin y, cos x sin y बटा क्या हो जाएगा, cos x cos y। होगा कि नहीं, बटे में इसके बटा इसको, इसके बटा इसको कर ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, cos x cos y अपन cos x cos y माइनस sin x sin y अपन cos x cos y। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अब देखो cos y कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं, तो बचा क्या, sin y cos मतलब tan x, समझ में आ गया। बीच में प्लस है, इसमें देखो sin y cos y मिलके क्या होंगे, tan cos x कट जा रहा है तो क्या हो गया, tan y बटा ये देखो पूरा कट जा रहा है, देखो पूरा कट जा रहा है तो कितना हुआ 1, बीच में क्या है माइनस sin x बाई cos x tan sin y अपन cos x tan y। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, समझ में आया कि नहीं, कैसे किया दोबारा बता दे रहा हूँ। tan x प्लस वाई की ये फॉर्मूले होते हैं ना, इसको प्रूफ करने के लिए दे दिया तो हम क्या करेंगे, पहले tan x प्लस वाई को sin x प्लस वाई अपन cos x प्लस वाई लिख लेंगे, फिर sin x प्लस वाई की जो फॉर्मूले होते हैं वो लगा देंगे, cos x प्लस वाई की जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। अब हमको RHS में tan x लाना है ना, तो tan x आएगा यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, sin x बाई cos x से। साथ में इसको भी तो हटना पड़ेगा ना cos y को, तो cos y को हटना पड़ेगा मतलब cos y से डिवाइड देना पड़ेगा। तो इसीलिए ऊपर नीच क्या चीज़ से हम भगा दिए हैं, cos x cos y से। तो cos x cos y से यहाँ पे भी भगा दे दिए, इधर भी भगा दे दिए। इसके बाद इसके बटा इसको, इसके बटा इसको कर दिए, यहाँ पे जो लिखा 1 बटा 1। फिर यहाँ पे देखो इसके बटा, अभी देखो sin x बाई cos x tan x हो गया, cos y कट गया, प्लस cos x कट गया, sin y बाई cos y tan y बन गया। ये वाला भी कट गए, 1 हो गए और ये tan x। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या दिया है आपकी बुक के ही है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर क्या है,
tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये दिखाना है, ठीक है, ये दर्शाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बराबर इतना आपको दर्शाना है, ठीक। इसका LHS लेके भी जाएंगे या फिर RHS उठाएंगे, करने में हमको दिक्कत है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो इसकी हल सबसे इजी है। हल में क्या करेंगे, 3x है ना, तो 3x बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2x प्लस x लिख सकता हूँ कि नहीं? 3x बराबर 2x प्लस x लिख सकता हूँ, ये तो समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में मेरा क्या है, 10 है, तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan 3x बराबर tan 2x प्लस x। हम क्या किए यहाँ पे, बोथ साइड मल्टीपल बाई 10, ये समझ में आया कि नहीं? दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर कर दिए। अब देखो tan 3x को तो और कुछ नहीं कर पाएंगे, tan 3x जैसे है ऐसे रखते हैं हम, tan 3x जैसे था ऐसे रखे। अब tan 2x प्लस x में tan x को a मान लो और इसको b मान लो, तो tan a प्लस b की फॉर्मूला लगने वाले हैं। tan a प्लस b की फॉर्मूला क्या होता है, tan a मतलब 2x प्लस tan b मतलब 10x अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अभी जो पढ़े हम लोग tan x प्लस वाई की, x प्लस x था इसलिए हमने a प्लस बी मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। इसके बाद इसके नीचे कोई नहीं, मतलब क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 इसके साथ इंटू होंगे तो कितना होने वाले हैं, सॉरी tan 2x प्लस tan x बराबर tan 3x इसके साथ इंटू होंगे तो क्या होगा, tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x होगा कि नहीं? यही तो होगा। इसके बाद हमारा प्रूफ में आ जाओ, tan 3x tan 2x tan x एक तरफ है कि नहीं? तो यहाँ पे भी देखो tan 3x tan 2x tan x एक जगह में है कि नहीं? यहाँ पे क्या साइन है, तो इसको इक्वल टू को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो इसको सजा ले रहा हूँ, ये माइनस वाले को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये माइनस वाले को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, tan 3x tan 2x tan x वह बराबर एक तरफ क्या है tan 3x, इधर भी क्या है tan 3x, तो पहले tan 3x को लिख रहा हूँ, फिर tan 2x उस तरफ जाएंगे तो माइनस tan 2x प्लस tan x उधर जाएंगे तो माइनस tan x। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, देखो यही प्रूफ करने के लिए बोला, नहीं समझ में आया? आ गया? फिर दोबारा बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको दर्शाना था। इसका ना तो LHS लेके प्रूफ कर पा रहा हूँ ना तो RHS, इसलिए हमने क्या किए, 3x था तो 3x को 2x प्लस x लिख लिए। आप क्वेश्चन में मेरा tan प्रूफ करना था ना, इसीलिए दोनों तरफ हमने क्या इंटू कर दिए हैं, tan से। अब ये tan 3x जैसे कि है ऐसे रख दिए हैं, tan 2x प्लस x को a प्लस b, tan a प्लस b फॉर्मूला लगा दिए। tan a प्लस b की फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ में आ गया? इसके बाद इसके नीचे कोई नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ इसको इंटू करोगे तो tan 2x प्लस tan x होगा, बराबर tan 3x इसके साथ इंटू होंगे तो tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x। अब प्रूफ पे आ जाओ, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x एक तरफ है और एक तरफ क्या है, tan 3x tan 2x tan x। ये देखो tan 3x tan 2x tan x एक तरफ है, माइनस साइन है, इक्वल टू के इस तरफ लेके आओगे तो क्या साइन हो जाने वाले हैं, प्लस, इसलिए मैंने इक्वल टू के एक तरफ लेके चले गए, और इक्वल टू के इस तरफ पहले कौन है, 3x, इसलिए पहले 3x को लिखे हैं, फिर किसको लेके जा रहे हैं उधर, 2x को, 2x लेके जाओगे तो माइनस होगा, प्लस tan x को लेके जाओ तो माइनस होगा, इसलिए प्रूफ हो गया। समझ में आ गया?